नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हमारी यूपी आर की टेस्ट सीरीज चल रही थी। हमारा टेस्ट चल रहा था 20, टेस्ट नंबर 20 चल रहा था, जिसमें हमने देख लिए थे पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन देखे थे। इसमें पार्ट 2 में भी हम 70 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 140 क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि हमने हिंदी का टेस्ट देखा था कल, तो आप हिंदी का टेस्ट भी कवर कर लीजिए वहाँ से। ठीक है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें हम देखेंगे 500 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक, टारगेट 60 का रहेगा इसमें पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाएंगे इसमें हम 500 60 करके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जीएस का है। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत में आय का असमान वितरण एवं उच्च बेरोजगारी है। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा आपके दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे और व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये अल्प विकसित होने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं? यदि हम कारणों की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, आय में असमानता का वितरण, आय में असमानता का वितरण हो सकता है। और क्या हो सकता है? उच्च निर्भरता, उच्च निर्भरतावादी। दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है? जनसंख्या का भारी दबाव। तीसरा क्या हो सकता है? तकनीकी कौशल में कमी। चौथा क्या हो सकता है? उच्च बेरोजगारी। ठीक, यदि हम इसकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करें तो इसमें विशेषता क्या हो जाएगी? प्रति व्यक्ति निम्न आय हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति निम्न आय हो जाएगी। दूसरा, पूंजी निर्माण की निम्न दर हो जाएगी। तीसरे की बात कर रहे हैं तो तीसरे की इसमें हो जाएगा निम्न आश्रितता का अनुपात। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2021 में 135 से उन्नत होकर 2022 में 134 हो गई। सेकेंड है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी वर्ष 2021 में 130 की तुलना में 2022 में 132 हो गई थी। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा। यदि इसकी हम बात करें मानव विकास रिपोर्ट की, यानी कि HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, तो इसको जारी कौन करता है? तो UNDP जो द्वारा जारी की जाती है, UNDP द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। इसमें यदि हम संकेतक की बात करें, क्या क्या संकेत हो सकते हैं इसके, तो पहला, जैसे कि पूछा गया है इसमें संकेत को, एक तो जीवन प्रत्याशा हो गया, जीवन प्रत्याशा। दूसरा क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा इसमें? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये 3 आयाम आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि अभी इसमें 3 दे दिए, एक और बढ़ा दिया जाए इसमें ऑप्शन चौथा, तो वो गलत होगा। इसमें 3 ही दिए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत कुल दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी ठीक हो जाएगा। दोनों सही हो जाएंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा? दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस सूचकांक में स्वीडन को लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड है, इस सूचकांक में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। थर्ड है, इस रैंकिंग में भारत का सबसे तेजी से सुधार करने वाली उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन है सही हमें बताना है।
तो कौन कौन से सही हो जाएंगे इसमें? देखिए, स्वीडन को नहीं मिला है, तो स्वीडन इसको स्विट्जरलैंड को मिला है, स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। 39वां स्थान प्राप्त हुआ है 2024 में। ठीक है, इस रैंकिंग में भारत को तेजी से सुधार करने वाली उच्च आय नहीं, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में विश्व में 2050 तक पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त किया जा सकेगा। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है और इस सूचकांक में भारत को 129वें स्थान पर है। भारत ने अब तक अपने 74.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तो कौन सा सही होगा इसमें? एक तो यही निकाल दो पहला, कौन सा बचेगा इसमें? भारत ने 74 पॉइंट लैंगिक अंतराल को, ये भी गलत होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, चलिए देखिए, इसको कौन जारी करता है? यदि बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक को कौन जारी करेगा? वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये भी ध्यान रखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है, जारी किया जाता सूचकांक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है? इसको करता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर, कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 176वें स्थान पर है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का विषय क्या है? फर्स्ट है, यानी कि थीम पूछी गई है, थीम बतानी है, बताइए क्या होगा इसका? इसमें होगा सामाजिक संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना और न्यायपूर्ण शांतिपूर्ण समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। ठीक है, ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस? ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए 5 वर्षों की अवधि में कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो इसमें हो जाएगा आपका 20 लाख, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संघीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पिछले बजट की तुलना में मनरेगा के आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। और सेकंड है, पिछले बजट की तुलना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एलपीजी द्वारा आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं? वित्तीय संस्थान और स्थापना वर्ष दिए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास निगम 1964, एग्जिम बैंक 1972, नाबार्ड की स्थापना 1982 और नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एग्जिम बैंक की हुई थी 1972 में नहीं हुई थी, 1982 में हुई थी।
1982 में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 82 में हुई थी, नेशनल हाउसिंग बैंक की 88 में, और विश्व औद्योगिक औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। लेकिन नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सेकंड है, मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया था। सही बताना है। कौन सा राइट हो जाएगा? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, सही है। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गया था, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कौन कौन से लागू, क्या क्या लागू हुआ था इसमें? देखिए इस समय जो लागू हुआ था वो हुआ था जैसे नागरिकता हो गई, चुनाव हो गया, तदर्थ संसद हो गई, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम हो गए, छोटे शीर्षक से जुड़े प्रावधान हो गए। जैसे कि कौन कौन से अनुच्छेद थे? 5 हो गया, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक। 9 के बाद 60 है, 324 है, 366 है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल अधिकार नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में किसने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने, नराजुद्दीन अहमद ने, ग्रेनविल आइस्टीन ने और लॉर्ड विस्काउंट ने। तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक तरफ भाग दिए हैं और दूसरी तरफ विषय दिए हैं। भाग 8 संघराज्य क्षेत्र, भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 14 लोक सेवा आयोग और भाग 17 राजभाषा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए भाग 8 में क्या है? संघराज्य क्षेत्र हैं, और भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, भाग 14 में लोक सेवा आयोग और 17 में राजभाषा है। तो ये भाग भी पूछ लिए जाते हैं और इनसे संबंधित अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? परमाधिकार रेट अमेरिका, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया। कमेंट करके बताएंगे कौन सा गलत होगा इसमें। देखिए परमाधिकार जो रेट है वो कहाँ से ली गई? ये ली गई है आपकी ब्रिटेन से, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? भाग 3 में देखने को मिलेंगे, और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? न्यायपालिका ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधायी प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, ठीक। और बात करें आयरलैंड से, और क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, डीपीएसपी लिए गए हैं। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। एक तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, दूसरा डीपीएसपी लिया गया है। चलिए
यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं? परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह। सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसमें परिप्रेक्ष्य भी है, पहल भी है, प्रत्यावर्तन भी है और जनमत संग्रह भी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। संविधान में राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें आपके दोनों सही होंगे और व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध से दोष सिद्धि के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? केवल नागरिकों को प्राप्त है, सिविल मामलों में पूर्वव्यापी दंड लगाया जा सकता है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल नागरिकों को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिकवादी दृष्टिकोण से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व नहीं है? एक समान सिविल संहिता, लोक स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण का संरक्षण और बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए इसमें होगा आपका बी राइट हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, यदि समान सिविल संहिता की बात करी जाए तो किस में आएगा? आर्टिकल आएगा 44 में आपका। ठीक, और यदि बात की जाए पर्यावरण की तो ये आएगा आपका 48 में, आर्टिकल 48 में आएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ये आएगा आर्टिकल 45 में आएगा, आर्टिकल 45 में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं? राज्य विधान परिषदों का निर्माण, नागरिकता की समाप्ति, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन है 1 और 2, 1 2 3, 3 और 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए राज्य विधान परिषदों का निर्माण है, नागरिकता की समाप्ति भी साधारण बहुमत द्वारा है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार भी, लेकिन संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो साधारण बहुमत द्वारा नहीं है, क्योंकि ये विशेष बहुमत द्वारा है, विशेष बहुमत। ठीक, जो आधे राज्यों की स्वीकृति से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हो जाएगा आपका बी राइट। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिकाओं के विधि बनाने संबंधी अधिकार निलंबित हो जाते हैं और संसद एवं राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि में टकराहट हो सकती है। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिकाओं के विधि बनाने संबंधी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधि में टकराहट हो सकती है, ये है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपतियों का चयन निर्विरोध हुआ है। राधाकृष्णन, हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। सही उत्तर का चयन करना है।
केवल वन और टू, केवल 1 2 3, 1 2 3 4। देखिए राधा कृष्णन है, निर्विरोध हुआ है इनका चयन, और हिदायतुल्ला का भी, और शंकर दयाल शर्मा भी, लेकिन KR नारायण नहीं है इसमें। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 राइट हो जाएगा, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ऑप्शन वही है, AR दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता, A सही है R गलत है, A गलत है R सही। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन हो जाएगा A राइट। क्वेश्चन है स्थगन प्रस्ताव के बारे में। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। सेकंड है, सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन दोनों सही, केवल 1, दोनों में से कोई नहीं, केवल 2। कमेंट करेंगे और सही आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा के लिए लाया जाता है, सही है। सदन पर कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है, ये भी सही। दोनों सही हैं, व्याख्या भी, ये दोनों सही होंगे। ऑप्शन हो जाएगा A राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, गठन वर्ष के आधार पर पंचायती राज समितियों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा अशोक मेहता, GV राव, LM सिंघवी और थुंगन समिति। ऑप्शन हो जाएगा आपका C। अशोक मेहता कब आई थी? अशोक मेहता आई थी 1977 में। कब आई थी? 1977 में आई थी। GV राव की बात करें हम, GV राव कब आई थी? GV राव आई थी 1985 में, 1985 में आई थी। LM सिंघवी कब आई थी? LM सिंघवी आई थी 1986 में, 1986 में। और थुंगन समिति आई थी 1988 में, 1988 में। यदि एक और समिति की बात की जाए तो एक है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले यही आई थी, जो कि कब आई थी? 1957 में, 1957 में। ठीक, इसके बाद पहले बलवंत राय हो गई, फिर अशोक मेहता, फिर GV राव, फिर LM सिंघवी और फिर थुंगन समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किन लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है? विनियोग लेखाओं का, वित्त लेखाओं का, सरकारी उपक्रम संबंधी लेखाओं का, सांकेतिक कटौती संबंधी लेखाओं का। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 1 और 2, 2 3, 1 2 3 और 1 2 3 4। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए विनियोग लेखाओं से संबंधी भी होगा, वित्त लेखाओं से भी, सरकारी उपक्रम से भी, लेकिन सांकेतिक कटौती संबंधी लेखा नहीं होगा। ऑप्शन होगा आपका 1 2 3। ऑप्शन हो जाएगा C राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का कौन सा क्रम सही है? बताइए कौन सा सही होगा। देखिए पहले आएगा नागालैंड, फिर आएगा केरल,
नागालैंड, केरल और गोवा। इसमें हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या से आपके अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो जनगणना से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं 2011 की, तो वहाँ से पढ़ लेंगे। आपको एक टेस्ट इसी पे बेस्ड है, जनगणना पे, तो आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की गणना जनांक लाभांश वाले देशों में किया जाता है। भारत में प्रौढ़ आयु वर्ग के लोगों की बहुलता है। कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन दोनों राइट होंगे और व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात शिशु लिंगानुपात में लगातार ह्रासमान की स्थिति दिखाई देती है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात दशक 1991 से 2001 के दौरान देखा गया। सही बताना है कौन सा राइट होगा। इसमें दोनों सही होंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। स्त्री पुरुष साक्षरता दर, पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर, तो वो मिलेगा राजस्थान में। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों का कौन सा आरोही क्रम सही है? जैसे कि हम आरोही क्रम बताते हैं 1 2 3 4 5, अब एक होता है अवरोही क्रम, जैसे कि 5 4 3 2 1 इस तरीके से, तो बढ़ते से घटता जाता है और यहाँ से आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक, और यहाँ बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। चलिए बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा मिजोरम। मिजोरम है तो एक में ही मिल रहा है हमको, बी में मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि बात करें हम अरुणाचल के, अरुणाचल का जनघनत्व कितना है? 17। अरुणाचल का जनघनत्व कितना है? 17। मिजोरम की बात करें, मिजोरम का कितना है? मिजोरम की बात करें तो 52 है। मिजोरम की बात करें तो कितना है? 52 है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में कितना है? सिक्किम में 86 है। सिक्किम का कितना है? सिक्किम का है 86। और सिक्किम के बाद यदि देखा जाए नागालैंड, नागालैंड का कितना है? 119। 119। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना अभिकेंद्रीय बल के कारण नहीं होती? ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा कुएं पर बल लगाना, मोड़ पर कार के पहिए एवं सड़क के मध्य लगने वाला बल, साइकिल द्वारा कीचड़ को स्पर्श रेखीय रूप में ऊपर फेंकना। कौन सा सही होगा इसमें? अभिकेंद्रीय बल के कारण नहीं होती है, तो वो होती है बी। ऑप्शन हो जाएगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा कुएं पर बल लगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, इंजन ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, और सितार का ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। कमेंट करेंगे और बताएंगे सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जो होगा आपका ऑप्शन होगा डी राइट। सितार में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। परिवर्तन। ठीक, यदि बात करें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की, तो ये किस में होगा? माइक्रोफोन में। माइक्रोफोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है भूस्थायी उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। सही बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे। अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें खोजकर्ता। एक तरफ विद्युत चुम्बकीय तरंगें दी हैं, दूसरी तरफ खोजकर्ता दिए हैं। गामा किरणों के सामने दिया रीटर, पराबैंगनी किरण के सामने दिया बेकुरल, दृश्य किरणों के सामने दिया हर्शेल और अवरक्त किरणों के सामने दिया न्यूटन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। यदि हम गामा किरणों की बात करते हैं तो गामा किरणों में क्या आ जाएगा, बेकुरल। पराबैंगनी की बात करते हैं, पराबैंगनी विकिरण में आ जाएगा रीटर। दृश्य किरणों में आ जाएगा न्यूटन और अवरक्त किरणों में आ जाएगा हर्शेल। ए का 2 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कम दूरी वाली परावर्तक सतह ध्वनि को अपरिवर्तित कर देती हैं। अपरिवर्तित ऑप्शन वही है, दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। परावर्तक सतह ध्वनि को परिवर्तित, अपरिवर्तित नहीं। ऑप्शन हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट, पहला सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। परम, ऐरावत, आदित्य L1, सिद्धार्थ। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर वो है सिद्धार्थ, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। परम और ऐरावत ये क्या है, भारत के निर्मित सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक, आदित्य L1 की बात करें तो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष पर आधारित सौर मिशन है आदित्य L1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म बतानी है इसकी, क्या होगी। देखिए इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत का पहला साइबर लॉ निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, 2000, 1998, 1990। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। ई कॉमर्स के लिए, भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा जो प्रदान करता है वो करता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपन्न होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जल का उपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। ऑप्शन है केवल 1 और 2 दोनों, केवल 1 और 3, 1 2 3।
देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो कार्य संपन्न होते हैं, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परावर्तन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन। जल का उपचयन नहीं होता है। ऑप्शन होगा 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया क्षुद्रांत में संपन्न होती है? मंड का शर्करा में परिवर्तन, जठर रस का स्राव, भोजन का क्षारीय बनाना और जल का अवशोषण। क्या राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका भोजन का क्षारीय बनाना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति पतली होती है। निलय पूरे शरीर में रक्त भोजन का कार्य करता है। ऑप्शन है दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, दोनों सही सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें आपके दोनों सही हैं और व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र का। मेरुरज्जु में स्थित तंत्रिकाएं सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। सही बताना है, केवल 1 और 2 दोनों सही, दोनों गलत। तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण करते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसमें जो मेरुरज्जु में स्थित तंत्रिकाएं सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। दोनों सही होंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमें दिए हार्मोन, एक तरफ दिया कार्य। वृद्धि हार्मोन के सामने दिया स्त्री लैंगिक अंगों का विकास, थायरोक्सिन के सामने दिया उपापचय का नियमन, इंसुलिन के सामने दिया रक्त में शर्करा का नियमन और टेस्टोस्टेरोन के सामने दिया पुरुष जननांग में परिवर्तन। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? ये वृद्धि हार्मोन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा ए राइट। इसमें क्या होगा? शरीर के सभी अंगों में वृद्धि होती है। इससे शरीर के सभी अंगों में वृद्धि। यदि बात करें स्त्री लैंगिक अंगों का विकास, तो ये किस में होता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रकंद हैं हल्दी, अदरक, आलू, जिमीकंद। ऑप्शन 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, हल्दी और अदरक तो हैं प्रकंद, लेकिन आलू और जिमीकंद नहीं हैं। आलू क्या है? स्तंभकंद है। आलू है स्तंभकंद। और बात करें जिमीकंद की, ये है घनकंद, घनकंद। तो ये दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आवर्त सारणी में एल्कीन श्रेणी के अंतर्गत आता है, सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है, यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है और इसका उपयोग हाइड्रोजन के उत्पादन में होता है। इसमें कौन सा राइट होगा? एक 115 में देखिए नहीं है पूछा है, तो आवर्त सारणी में नहीं होता है, ये मीथेन के संदर्भ में ही है। मीथेन ये एल्किन की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ कार्बनिक अम्ल दिए हैं, दूसरी तरफ स्रोत दिए हैं। फॉर्मिक अम्ल के सामने दिया लाल चींटी, ऑक्जेलिक अम्ल के सामने दिया सॉरेल का वृक्ष, ग्लूमेटिक अम्ल के सामने दिया गेहूं और टार्टरिक अम्ल के सामने दिया इमली।
कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। फॉर्मिक अम्ल के सामने लाल चींटी, ऑक्जेलिक अम्ल के सामने सारेल का वृक्ष, ग्लूमेटिक अम्ल के सामने गेहूं और टार्टरिक अम्ल के सामने इमली, टार्टेरिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। केशवदेव मालवीय पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सप्लोरेशन देहरादून, इनका मुख्यालय दिया है एक तरफ संस्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज के सामने दिया नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के सामने दिया मुंबई और इंजीनियरिंग ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सामने दिया मुंबई। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जियोटेक्निक्स के सामने दिया जोराहट। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए इसमें होगा इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्वायर स्टडीज, ये होगा कहाँ? अहमदाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सोलर पौंड के जल में नमक मिलाकर उसे सघन बनाया जाता है पौंड से जल बाहर न निकले, ताकि पौंड से जल बाहर न निकल सके। ऑप्शन वही है, दोनों सही सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। सोलर पौंड के जल में नमक मिलाकर उसे सघन बनाया जाता है, सही है, ताकि उसे जल से बाहर न निकाला जा सके, ये भी सही। दोनों सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत लघु रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह है कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर है, यह है PHWR तकनीक पर आधारित है, इसका निर्माण वार्क द्वारा किया जा रहा है, इसे रक्षा बलों के उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसे रक्षा बलों के उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। बाकी ये आपके तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लूनर नोड फर्स्ट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। एक रेट्रोवायरस है, एक कृत्रिम मधुरक है, चंद्रमा पर लाइट हाउस है, भारत का सैटेलाइट है। कौन सा सही होगा इसमें? लूनर नोड, इसमें हो जाएगा आपका चंद्रमा पर लाइट हाउस है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। देखिए यहाँ दिया है आपका 28, 26, आपको यहाँ बताना क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास में 81, 69, 49 और 36। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। देखिए यदि हम 28 में से 11 घटाएं, 28 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा ये? 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289। वर्ग कितना हो जाएगा? 289। यदि हम इसको घटाएं, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं लग रही है कि नहीं लग रही है। 29 में से 16 घटाएंगे, 29 माइनस 16, 9 में से 6 गए 3 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 169। ट्रिक चल रही है हमारी, सही है। और 26 में से हम 19 घटाएंगे, 26 माइनस 19, 16 में से 9 गए 7 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। नहीं 2, 16 में से अच्छा 7 ही बचेगा, केवल ओनली 7 बचेगा। तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे और बाइक पर
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है, उसके द्वारा किस औसत गति से यात्रा की गई है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। चाल और समय को देखा जाए, जैसे कि कार है, कार से देखेंगे तो कार में 40 गुणा 3 करेंगे, ठीक। ऐसे ही हम बाइक का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम किसका निकालेंगे, बाइक होगा, फिर उसके बाद हम ट्रेन का निकालेंगे, ठीक। अब यदि देखा जाए बाइक का कितना है, बाइक पर 30 और 30 गुणा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रेन की बात करी जा रही है तो 8 गुणा 80 गुणा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 80 पंजे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 हो जाएगा। देखिए 4 और 1 5, 500, 580 हो जाएगा, ये 580 हमने निकाला। चलिए अब इसको हटा देते हैं, 580 हमने निकाल लिया है, 580, ठीक। अब क्या करेंगे, कुल समय देखेंगे, कुल समय कितना है, 3 और 2 5, 5 और 5 10, कुल समय है 10, और 10 को हम यदि इससे भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 0 काट देंगे तो कितनी दूरी निकल आएगी, उसकी औसत गति निकल आएगी 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में यदि नेशन को OCWMTT लिखते हैं तो अराउंड को BTRYSJ लिखते हैं, और तो मेथड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? ये आपके ऑप्शन है, बताएंगे कैसे क्या राइट होगा इसमें। देखिए नेशन को क्या लिखा, हम यहाँ कर लेते हैं NATION, क्या लिखा है, OCWMTT, ठीक। अब देखते हैं हम सेकंड को, अराउंड को, AROUND, अराउंड को क्या लिखा है, BTRYSJ, ठीक। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब हमसे पूछा है मेथड का, तो METHOD मेथड का हमें निकालना है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कितने कितने नंबर पर आते हैं, जैसे कि n कितने नंबर पर आता है, n आता है आपका 14 नंबर पे, a कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे, t कितने पे आता है, 20 नंबर पे, i कितने पे आता है, i आता है 9 नंबर पे, o आता है 15 नंबर पे, n आता है 14 नंबर पे, o आता है हमारा 15 नंबर पे, c आता है 3 नंबर पे, w आता है आपका 23 नंबर पे, और m आता है 13 नंबर पे, t आता है 20 नंबर पे, और t आता है 20 नंबर पे, ठीक। देखिए पहले को मिलाएंगे इससे तो एक बढ़ेगा, 14 1 15। यदि इसमें देखेंगे a से लेके हम c की तरफ जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, प्लस 2 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे। यहाँ है हमारा t से हम आगे बढ़ेंगे, t से w की तरफ जाएंगे, t कितने पे है, 20 पे, और यहाँ कितना है 23, तो प्लस 3 करेंगे। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा, 4 5 6। सेकंड में देखेंगे वैसे ही, यदि हमारी ट्रिक काम करती है तो इसी से करेंगे, नहीं तो चेंज करेंगे ट्रिक को। देखिए a कितने नंबर पर आता है, 1 पे, r कितने पे आता है, 18 पे, o कितने पे आता है, 15 पे, u कितने पे आता है, 21 पे, n कितने पे, 14 पे, d कितने पे, 4 पे, b कितने पे, 2 पे, t 20 पे, r 18 पे, y आता है 25 पे, और s आता है 19 पे, और j आता है आपका 10 पे। इसी तरीके से देखेंगे a इसमें कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 18 से 2, 18 2 20, और 15 और 3 18, और 4 बढ़ाएंगे, 21 और 4 25, इसी तरीके से बढ़ रहा है। तो अब मेथड का हम देखेंगे कितना कितना बढ़ाना है हमें। चलिए यहाँ लिख लेते हैं मेथड, METHOD, ठीक। m कितने पे आता है हमारा, 13 पे आता है, e कितने पे आता है, 5 पे आता है, t कितने पे आता है, 20 पे आता है, h आता है 8 पे, o आता है 15 पे, और d आता है हमारा 4 पे।
यदि हम इसमें बढ़ा दें, 1 यहाँ बढ़ाएंगे, 2 यहाँ बढ़ाएंगे, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ, इनको जोड़ देते हैं। 13 और 1 14 कितना हो गया? 13 और 1 14, 5 और 2 7 हो गया, 20 और 3 23 हो गया, और 8 4 12 हो गया, 15 5 20 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। ठीक, अब 14 कितने पे आता है? एन पे आता है। जी कितने, ये 7 कितने पे आता है? जी पे। और डब्लू 23 पे डब्लू आता है। और 12 पे क्या आएगा? के आएगा। और 20 पे क्या आएगा? टी आएगा। और 10 पे क्या आएगा? जे आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एन जी डब्लू। एन जी डब्लू है किसी में, पहले में नहीं है। एन जी डब्लू दूसरे में है। एन जी डब्लू, एन जी डब्लू के, एन जी डब्लू के नहीं आएगा, एल आएगा यहाँ पे, एल, एन जी डब्लू एल टी जे। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें सीरीज दी है 37, 38, 42, 51, 67 और 92। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 128, 125, 131 और 161। बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। यदि हम इसी सीरीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ आएगा 37 दिया है, 38 दिया है, 42 दिया है, और 42 के बाद में हमें क्या दिया? 51 दिया है, 51 के बाद में 67 दिया है, और 67 के बाद में हमें 92 दिया है, फिर दिया हमें क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ देखते हैं हम अंतर से, अंतर देखते हैं। अंतर कितना आएगा? 37 और 1 38, 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यदि हम यहाँ से देखेंगे 42 में से 38 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 और 4 12, 4 बचेगा, +4 कर देंगे। 12 में से 8 गए 4। ठीक, अब यहाँ करेंगे 51 में से हम 42 घटाएंगे, तो 11 में से 2 गए, 9 बचेगा। और ठीक, और यहाँ से यहाँ घटाएंगे 67 में से 51 घटाएंगे, 7 में से 1 गया, 5 बचेगा, और 6 15 बचेगा यहाँ पे। यदि यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 7 गए, 5 बचेगा, और यहाँ 8 है, 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा। चलिए अब यहाँ तक का अंतर तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ का अंतर हम देखते हैं, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ का अंतर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 9 और 6 15, और यहाँ कितना बचेगा? 7 में से 1 गया, 6 बचेगा ना, यहाँ 6, 16 और 25, 9 बचेगा यहाँ पे। और यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 3 2 5, और 9 और 7 16, यहाँ 7 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 2 9, तो यहाँ पे आएगा हमारा 11। अब हम यहाँ 11 बढ़ा देंगे। 25 और 11 कितने हो गए? 25 और 1 26, 26 और 10 36। 36 में यदि 92 को जोड़ दें, 36, 6 और 2 8, 9 और 3 12, कितना हो जाएगा? 128। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुक्रम दिया है, हम एक सीरीज दी है, हमें उस पर विचार करना है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर पे ही आ जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा बी ऑप्शन, PRQ-P। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है x की पावर 3 y की पावर 3 बराबर 441, x प्लस वाई बराबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन है हमारे पास में 49, 63, 53, 84। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए हमें इसका मान दिया है x की पावर 3 और y की पावर 3 बराबर दिया है 441। x प्लस वाई का मान दिया है हमें कितना? 7। यदि हम इसी को खोल देते हैं, इसके सूत्र को खोल देते हैं, यदि हम इसके सूत्र को खोलें तो कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर क्या कर लेंगे हम? एक्स की पावर 3 और प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, यदि हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये फॉर्मूला खुल जाएगा, इस फॉर्मूला यही बन जाएगा सेम। ठीक, अब ये देखते हैं, हम इसमें मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका मान रखते हैं एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 का मान रखते हैं। कितना है? 441 दिया है हमें, 441 दिया। एक्स प्लस वाई का मान हमें दिया 7। यदि हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 और 7 तिया 21, 63 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि पी क्यू का माध्य 6.5
और पी क्यू और आर का माध्य है 9, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 13, 14, 16 और 15। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए पी और क्यू का मान कितना है, पी और क्यू का मान, पी क्यू का माध्य कितना है 6.5 है। ठीक, यदि इसका दोनों का योग देखा जाए तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 0, 2 छंग 12 और 1 13, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 13। ठीक, 13 आ गया। अब देखेंगे हम पी क्यू आर का माध्य कितना है। पी क्यू आर का माध्य है 9, पी क्यू आर का माध्य कितना है 9। ठीक, इसको कितने से करेंगे, यहाँ पे तो 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 9 27, कितना हो गया 29 नहीं 27। 27। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे 27 और 13 को, 27 माइनस 13, 4 बचेगा 1 बचेगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 43 है, उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 14 और 17 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। 751, 725, 775, 731। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए महत्तम समावर्तक हमें दिया 43, यदि हम इसकी गुणा एक बार इससे कर दें और एक बार इससे कर दें तो बड़ी संख्या कौन सी है 17 है। तो यदि हम बड़ी संख्या की गुणा 43 से कर दें तो कितना आ जाएगा, 43 गुणा 17, 17 × 51 हासिल 5, 17 चौका 68, 68 और 5, 8 5 13, कितना हो जाएगा 731 हो जाएगा 73। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। यदि छोटी पूछी होती तो 14 से गुणा करते इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ये भी इजी क्वेश्चन है। पहले तो आपको इसका फ्रेम बना लेना है, किस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको डी मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे, इसको एफ मान लेंगे। ठीक, इसको हम मानेंगे जी, इसको हम मानेंगे जी और इसको मानेंगे हम एच। ठीक, इसको मानेंगे हम आई, इसको मानेंगे जे और इसको क्या मानेंगे के, इसको मानेंगे एल। ठीक, इसी तरीके से हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, इसमें होगा आपका 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 18%, 20%, 25% और 16%। यदि हम एक खिलौने का सीपी निकालें, सेलिंग प्राइस निकालें, एक खिलौने का एसपी निकालें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि 100 का निकालेंगे तो 100 खिलौनों का कितना हो जाएगा, 100 खिलौनों का हो जाएगा 100। ठीक, यदि लाभ निकालना है 20 खिलौनों को कितना हो जाएगा, 20 गुणा 1 बराबर 20 हो जाएगा। यदि हम देखें सीपी बराबर एसपी माइनस लाभ, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम प्रतिशत लाभ निकालते हैं, प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, हम पहले करेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य अपॉन ये मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 20 बटे 80 गुणा 100। ठीक, 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100, तो 25% आ जाएगा। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है वीनस ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2025 में प्रस्तावित है। इस मिशन के लिए कुल 1236 करोड़ के कोष को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करना है। कौन सा सही होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए 2025 नहीं, ये है 2028, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीवी के मामले की दर वर्ष 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई। टीबी से होने वाली मृत्यु दर वर्ष 2022 में 23% लाख जनसंख्या हो गई। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो किसको किया गया था? वो किया गया था पेंच को। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। पेंच कहाँ है आपका? एमपी में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। पीलीभीत यूपी और ओरंग असम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है युद्धाभ्यास दिए हैं और शामिल देश दिए हैं। नोमैडिक एलिफेंट मैत्री 2024, सी डिफेंडर साइक्लोन 2024। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए एलिफेंट जो है मिस्र के साथ मंगोलिया के साथ है, और मैत्री है थाईलैंड के साथ में, और सी डिफेंडर्स है अमेरिका के साथ में, और साइक्लोन किसके साथ में? मिस्र के साथ में। ए का 2 बी का फर्स्ट और सी का 4। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नवीन विश्वविद्यालय के नाम राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। इनमें नवीन विश्वविद्यालय को क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया है। दोनों सही होंगे। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपवन योजना के तहत शहरों से लेकर गांवों तक सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए पौधों की कटिंग की जाएगी। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से विरासत वृक्षों का पोषण किया जाएगा। सही बताना है कौन सा राइट होगा इसमें। दोनों सही होंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित बताना है। नवनियुक्त राज्यपाल और राज्य दिए हैं। ऑप्शन है 4, 2, 1, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए इसमें होगा ऑप्शन बी राइट। 2 होंगे। कौन कौन से? सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम, CH विजयशंकर कहाँ के? मेघालय। और ये छत्तीसगढ़ के नहीं, झारखंड के हैं, संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सेर्गी, फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? गोविंदराजन पद्मनाभम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक तरफ पुस्तक दिए हैं, एक तरफ लेखक दिए हैं। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए मिडनाइट लाइब्रेरी, मैट हैग, द नमो स्ट्रीप ए पॉलिटिकल लाइफ, किंगसुक द नाग, वेलकम
टू पैराडाइज, प्रीति सिनॉय, और इट हैपन्स फॉर ए रीजन, ट्विंकल खन्ना। इसमें हो जाएगा आपका ये वेलकम टू पैराडाइज, ये होगा ट्विंकल खन्ना, और इट हैपन्स फॉर ए रीजन हो जाएगा प्रीति सिनॉय। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। देखिए आज की वीडियो में हमने कवर किया है टेस्ट नंबर 20, जिसमें हमने 2 पार्टों में देखा था। पार्ट 1 में देखा था 70 क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में भी हमने देखे 70 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में भी 70 क्वेश्चन देखे। तो 70 करके हमने 140 कवर किए, और जो कल की वीडियो थी हिंदी की, वो हिंदी में हमने 60 क्वेश्चन कवर कर किए थे, तो उसमें देख लेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चन करके उसमें हम 500 विलोम शब्द कंप्लीट करेंगे, 500 प्लस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और यहाँ से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि टेस्ट 20 तो हो चुके हैं और भी चलते रहेंगे, तब तक पे एग्ज़ाम होता है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं टेस्ट नंबर 21 के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, जहां आपको नई नई अपडेट मिलती रहती हैं, तो वहां से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।